हमने फट्टी पकड़नी है, उस निशान पे रखनी है। इस बोर्डों का निशान कैसे लगाएंगे अब आपने यहाँ पे समझना है। हमने क्या करना है, ये अस्सलाम वालेकुम। आज हम लगाने वाले हैं किचन में टाइल। किचन में टाइल लगाने की जो मुश्किल बेसिक चीजें होती है ना, मैं आप भाइयों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हाँ, एक बात आपको बताता हूँ, आज मैं जो काम कर रहा हूँ कराची गुलशन के इलाके में, ये काम भी हमें ऑनलाइन मिला है। अगर आप में से कोई भाई हमसे काम कराना चाहे, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे भी काम करा सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल टेकदर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब, कि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज्यादा वक्त नहीं लेते, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के बिल्कुल साथ रहना है। टाइल लगाने से पहले अगर दीवार पे कलर किया हुआ है तो आपने इस तरह टक लगा लेने, या तो ग्लैंडर से आपने ब्लेड की मदद से इस तरह इसको खुदरा कर लेना है कि कलर आपका उतर जाए। जो हम टाइल लगाएं वो टाइल हमारी इस पे आके चिपके। अगर हम किचन में टाइल लगा रहे हैं तो इसकी हाइट का हमें खास ख्याल रखना होता है। पाए हम 33 इंच के बनाएंगे, जो इसका तैयार कॉर्नर होगा वो 34 इंच होगा। अच्छा, अब हमने बॉन्ड दोनों तरफ लगा रखा है, तो टाइल को हम लेंगे और ये लकड़ी की हमने सपोर्टें बना दी हैं। इस तरफ भी हमने लकड़ी रख दी है, उस तरफ भी हमने लकड़ी रख दी है, दोनों तरफ। और उसके साथ चिपका के इसको, एक चीज का आपने खास ख्याल रखना होता है कि इस टाइल का आपने सोल चेक करना होता है। 100% ये सोल में आपकी टाइल हो और इसकी सीध भी बिल्कुल सीधी हो। अच्छा, इस टाइल का हम करते हैं सोल चेक। क्या ये हमारी टाइल सोल में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कैमरा मैन आपको करीब से ला के दिखाए तो आप देखें बिल्कुल ही सोल में है, यानी कि हमारी दीवार सीधी है। अब जब मैं इधर वाली टाइल लगाऊंगा तो इसके साथ बिल्कुल सही फिक्स होगी, सही टच होगी, यानी कि उसकी हमें कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये टाइल सोल में नहीं होगी तो जब इधर वाली हम टाइल लगाएंगे तो इसके साथ वो फिट नहीं बैठेगी। सोल हमने चेक कर लिया था, तो अब हमें लेवल भी देखना है कि कहीं ये हमारी टाइल लेवल से आउट तो नहीं है। क्योंकि हमने जो पैकिंग दे रखी है हमने इसको पहले से ही लेवल कर लिया था, लेकिन एहतियातन हम टाइल लगाने के बाद भी इसका लेवल चेक करेंगे कि क्या ये हमारी टाइल लेवल में आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा जनाब, ये वाला हमने पीस लगाया। अब जब ये वाली हमें टाइल लगानी है तो यहाँ पे हमारे बोर्ड आ रहे हैं, टाइल है हमारी बड़ी, तो हम इस बोर्डों का निशान कैसे लगाएंगे अब आपने यहाँ पे समझना है। ये वाला हमारा पीस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम फरमाइश करेंगे कि हमारी फरमाइश कितनी आ रही है। एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है, जब भी आप बोर्ड की कटिंग करें ना, तो ये आपकी टाइल की कटिंग अंदर वाले हिस्से से होनी चाहिए, बाहर वाले से नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत सी जगह देखी है कि जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि बोर्ड लगे हुए होते हैं, टाइल में कटिंग करते हैं और ऐसी चिपका देते हैं, बहुत ही बुरी लगती है। आप अगर आपकी शीटें लगी हैं, आप शीटें खोल लिया करें, खाली ऐसे डब्बे छोड़ा करें। अब हमने इसकी फरमाइश करनी है, हम यहाँ से पकड़ेंगे इंची टेप और इसके अंदर वाला एरिया नापेंगे। ये हमारा 33 इंच 2 सूत अंदर वाला। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से टाइल से 33 इंच 2 सूत हमें इधर भी निशान लगाना है और इस तरफ भी लगाना है कि हमारी फरमाइश बिल्कुल सही बैठे। तो जनाब, ये 33 इंच 2 सूत पे हमने निशान लगा दिया। अब इसका आखिरी कोना हमने देखना, दूसरा कोना। तो ये पूरा इसका जो दूसरा कोना है ना, वो आ रहा है आपका 3 फीट से आधी इंच कम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर इंची टेप पकड़ेंगे, 3 फीट से आधा सूत कम पे यहाँ निशान लगाएंगे। फिर हमने इधर भी निशान लगाना है कि हमारा निशान बिल्कुल सही सीधा है। यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। अब हमने ये वाला वक्फा छोड़ना है, क्योंकि दूसरा बोर्ड भी है, वो भी इसी के साथ हमने उसकी भी कटिंग करनी है। तो जो हमारा दूसरे साइज आ रहा है दूसरे बोर्ड का, वो 37 इंच से आधा सूत कम आ रहा है। फिर हम यहाँ से इंची टेप पकड़ेंगे और 37 इंच से आधा सूत कम पे यहाँ निशान लगाएंगे और उसी तरह हम यहाँ पे भी लगा देंगे, क्योंकि जो बड़ी टाइल होती है ना उसका सारा काम फरमाइश पे चलता है। अब हमने उसके बाद आखिरी कोना चेक करना है, तो ये हमारा आ रहा है 39 इंच 6 सूत। तो हम फिर यहाँ से इंची टेप पकड़ेंगे, 39 इंच 6 सूत पे यहाँ निशान लगा देंगे और वो वाला निशान हम इधर भी लगाएंगे हर तरफ 39 इंच 6 सूत पे। ये हमारा निशान लग गया। हमने फट्टी पकड़नी है, उस निशान पे रखनी है, निशान लगाया था उस पर रख के निशान मारना है। फिर हमने ये निशान लगाया है और ये निशान लगाया है। गौर से देखिएगा, अब ये बीच का खांचा आ गया, ये वाला जो गैप है, इस पे निशान मारना है। और हमने इस पे निशान मारना है।
ये हमारा बीच में बोर्ड आ गया, ये जो खाली जगह है वो आ गई। अब हमने नीचे से पमैश करनी है, ये वाली हमारी पमैश आ गई। अब नीचे से हमने पमैश करनी है, तो नीचे से हम कैसे पमैश करेंगे? ये पट्टी है हमारी, इसके ऊपर हमारी टाइल आनी है। तो इस पट्टी को दबा के हमने यहाँ से पकड़ना है। तो ये हमारा आ रहा है 16 इंच से आधा सूत कम, ऐसे पकड़ेंगे क्योंकि ये वाली साइड नीचे आनी है। यहाँ से पकड़ेंगे और 16 इंच से, ये हमारा 16 इंच है, एक सूत कम पे यहाँ निशान लगाएंगे और यही वाला निशान हम यहाँ पे भी ले लेंगे। अब हमने इसके ऊपर वाला निशान चेक करना है। नीचे वाला 16 इंच से एक सूत कम था, तो ऊपर वाला 18 इंच 5 सूत पे आ रहा है सूत पे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से इंची टेप पकड़ेंगे और ये वाला निशान 18 इंच 5 सूत पे लगा लेंगे। और इधर भी हमने जो निशान लगाया था उसको भी हम 18 इंच 5 सूत पे लगा लेंगे। फिर से हमने पट्टी को लेना है और निशान लगा लेना है। अब ये हमारा निशान लग गया, यानी कि ये हमारे बोर्ड है, ये कटेंगे, बाकी ये पट्टी रहेगी। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरह उठा के रखेंगे तो बिल्कुल ये फिक्स बैठेंगे। एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, जब आपने कटिंग करनी है, अगर कैमरामैन करीब से आए तो इसको आपने कम रखना है, इस निशान से आगे नहीं ले जाना। अगर आप आगे ले जाएंगे तो फिर अंदर वाली साइड से आपके ये नज़र आएंगे और बहुत ही बुरी लगेगी। आपने फिक्स कटिंग करनी होती है कि कटिंग इसकी आउट बिल्कुल ना हो। अच्छा, हमने कटिंग इसकी कर ली है और आपको दिखाऊं तो आप देखें माशाल्लाह कितनी साफ सुथरी है। अब हम इसको रख के देखेंगे क्या जो हमने कटिंग की है ये सही आ रही है कि नहीं आ रही। लगाने से पहले हम इसको रख के देखेंगे, चेक करेंगे, दिल की तसल्ली करेंगे, उसके बाद हम इस टाइल को फिट करेंगे। अब आप देखें कैमरामैन अगर आपको सामने से लेकर आए, देखें ये अंदर वाली साइड से बिल्कुल ही फिक्स कटिंग आई है। टाइल लगाने से पहले आपने टाइल को नीचे से साफ कर लेना होता है। अगर टाइल साफ नहीं करेंगे तो यही बॉन्ड थिकनेस पट्टी के ऊपर लगेगा और आपकी टाइल उड़ जाएगी, इसका लेवल आपका मैच नहीं करेगा। और बॉन्ड हमारा दोनों तरफ से बराबर का लग गया, एक तो टाइल जल्दी भी लगेगी और दूसरी बात यह है कि इस टाइल में आवाज़ भी नहीं आएगी क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है वो पूरा फिक्स लगा है। अब माशाल्लाह से हमने टाइल बिठा दी, तो ऊपर से थोड़ी सी झरी हमारी ज़्यादा आ रही, तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे हल्का सा और इसको टाइल को मिला देंगे क्योंकि ये वाली साइड हमारी थोड़ी डाउन थी, पट्टी हमारी नीचे थी, तो इसीलिए यहाँ पे झरी आ रही थी। बैठी है। अब हमने इसको ठोकना है, तो ठोकना किस तरीके से वो भी मैं आपको भाइयों को एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने उस ट्रिक के ज़रिए इसको ठोकेंगे और इसमें फर्क नहीं आएगी। वरना क्या होता है कि सेंटर दब जाता है और साइडें उड़ जाती हैं, या तो साइडें बैठ जाती है तो सेंटर निकल जाता है। तो आपने वीडियो के साथ रहना, मैं आपको इसको ठोकने का सही तरीका बताता हूँ जिससे आपकी टाइल बिल्कुल बराबर लगे। कि ये वाला इसका सेंटर निकला हुआ है और साइडें इसकी अभी फिलहाल बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, सेंटर को ठोकेंगे, साइडों को नहीं ठोकेंगे। तो मैं ये सेंटर ठोक रहा हूँ और ये मेरी टाइल बिल्कुल बराबर होती जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल बराबर हो गई है। अगर मैं इसकी साइडें ठोकता तो ये साइडें इसकी बैठ जाती और सेंटर इसका ऊपर रहता। तो अब माशाल्लाह ये हमारी टाइल अगर हम हाथ लगाएंगे तो बराबर दिखती है, क्यों कि मैंने इसका सेंटर बाहर था तो सेंटर को ही ठोका था। वैसे तो ये मेरी टाइल लेवल में है, लेकिन फिर भी मैं लेवल इसका एहतियातन चेक करूँगा कहीं इसका लेवल आउट तो नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। लेकिन उसकी चीज़ ये है, लेकिन इसकी पहचान ये है कि ये वाली टाइल मैंने बिल्कुल 100% लेवल में लगाई है, इसको इसके साथ मिला के लगाई है, तो ये ऑटोमेटिक हमारी टाइल लेवल में आ गई है। 2 टाइल लगाने के बाद मैं इसकी पट्टी भी चेक करूँगा कि क्या मेरी पट्टी आउट तो नहीं है, क्योंकि ये मेरा प्लास्टर बिल्कुल सीधा था, बॉन्ड मैंने कैंडे से लगाया है, तो मेरी टाइल ऑटोमेटिक सीधी है। ये अगर कैमरामैन करीब से ला के आपको दिखाए तो आप देखें बिल्कुल ये मेरी टाइल सीधी जा रही है, कोई आउट नहीं है, अंदर बाहर नहीं है, फलर नहीं है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट जा रही है हमारी टाइल।
माशाल्लाह से व्यूअर हमारे ये 2 पीस लग गए। अब हमने यहाँ की कटिंग लगानी है, तो यहाँ से हम मैच करेंगे। इसके बाहर वाले फेस से हम इंची टेप से नापेंगे। तो हमारा जो बाहर वाला फेस है वो आ रहा है 20.5। तो नीचे भी हम चेक करते हैं। इसी पर मैच का हम पीस काट के यहाँ पे रख के फिर आपको बताता हूँ कि इसमें हमने करना क्या है, क्या ये फिट बैठ रहा है कि इसमें भी हमने कोई अल्टरेशन करनी है। क्योंकि आपका तजर्बा हो ना भाई कि हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या मसले आते हैं। तो अभी यहाँ पे मसला आ गया, मार्बल है बाहर। अब इसका पीस कटिंग करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, फिर देखते हैं कि उसका हमने करना क्या है। अच्छा व्यूअर, इस पीस की हमने कटिंग करके जब रखा ना, तो इसमें इशू ये आ रहा था कि इसका मार्बल जो है ना थोड़ा सा बाहर था। तो हमने क्या किया, इस पीस को हटाया और इसके मार्बल को हमने घिस लिया। अब ये हमने मार्बल घिसा है, अब इसके मार्बल को हमने घिस लिया, देखें यहाँ से। तो अब जब हमने पीस को रखा ना, ये बिल्कुल फट्टी में पीस आ रहा है, फिट आ रहा है। अब हम अगर फट्टी रखते हैं ना तो ये बिल्कुल सीधा बैठेगा, यानी कि पूरी टाइलें हमारी फट्टी में आएंगी। क्योंकि हमने अपनी जगह बनाई है, हमने टेम्परेरी काम चलाया नहीं है। और माशाल्लाह से व्यूअर हमने टाइल पे और दीवार पे बॉन्ड लगा लिया। तो अब हम इस चीज को फिक्स करते हैं। अच्छा व्यूअर, इसका कोना थोड़ा डाउन है, तो अब हमने करना क्या है कि इसको ऊपर उठाना है। तो इसको हमने लगा दिया मुट्ठे को, और झाड़ू का तिनका लेंगे, इसके नीचे लगा देंगे कि ऊपर के हमारा जो टॉप है ना ये बराबर हो जाए दोनों तरफ। और इस तरफ भी लगा देंगे कि ये वाली झरी भी हमारी बराबर है और ऊपर से हमारा टॉप वो भी बराबर रहे। अब माशाल्लाह से हमारे ये पीस लग गई है, तो इसकी हम फट्टी चेक करते हैं क्या ये हमारी सीध में आ रहा है कि नहीं। अगर कैमरामैन करीब से दिखाए आपको, देखें बिल्कुल ये फट्टी में आ रही है, टाइलें हमारी सारी बिल्कुल ही सीधी, क्योंकि हमने इनको तरीके से लगाया। अगर हम तरीके से लगाएंगे तो हमारा काम बिल्कुल 100% परफेक्ट होगा। अच्छा व्यूअर, ये वाली हमारी टाइलें लग गई हैं। अब हमने ये वाली टाइल लगानी है। तो यहाँ पे एक मसला आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट नल का। अब इसका हमने निशान कैसे लगाना है, क्योंकि टाइल हमने लेवल कर रखी है, नीचे हमने पट्टी लगा दी, इधर भी लगा दी, हमारी सेटिंग बिल्कुल सही हो गई है। अब ये पॉइंट कटेगा इसके अंदर वाला, ये अगर कैमरामैन दिखाए तो हमारी टाइल फिट बैठेगी। अब हमने इसका निशान कैसे लगाना है, आसान हल आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आसान हल आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसके जरिए आप अपनी टाइल का निशान लगा के टाइल की कटिंग करके फिट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका निशान लगाना है। तो हमने लेना है यहाँ से बॉन्ड थोड़ा सा हमने ले लिया। कैमरामैन अगर करीब से करके आपको दिखाए तो ये हमारा प्लग आ रहा है, प्लग के ऊपर हम क्या करेंगे, बॉन्ड लगा देंगे थोड़ा सा। अब हमने बॉन्ड लगा दिया। अब जब मैं टाइल को सीधा करूँगा ना तो ऑटोमेटिक मेरा निशान लग जाएगा टाइल के ऊपर। अब आप देखें, अगर ये दिखाए तो ये निशान लग गया है। अब हम पेंसिल से निशान लगा लेंगे। इस तरह फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से कटिंग हुई है। इस टाइल को लेके हम अपनी पैकिंग के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो हमने पैकिंग लगाई है ना वो लेवल में लगाई है। पीछे मिला देंगे और पॉइंट देखें माशाल्लाह कैसा वीआईपी किस्म का हमारा है। और थोड़ी सी इस पैकिंग को यहाँ से उठाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमारी टाइल बिल्कुल फिक्स बैठेगा। कैमरामैन वहाँ से ला के दिखाए आपको तो झरी वहाँ नहीं आनी चाहिए। हम इस टाइल को सोल भी करेंगे, लेवल भी करेंगे। सबसे पहले हम सोल चेक करते हैं, तो माशाल्लाह सोल हमारा ओके आ रहा है। अब हम इसका लेवल चेक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक सोल में आ गई होगी, लेकिन एहतियातन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अगर कैमरामैन करीब से ला के आपको दिखाए तो आप देखें बिल्कुल पानी सेंटर में है। यानी कि इसका मकसद ये वाली टाइल हमारी बिल्कुल 100% लेवल और सोल में आई है। ये निशानी होती है अच्छे कारीगर की काम करने की। अच्छा व्यूअर, ये वाला हमारा पीस लग गया। तो अब हमने लगानी है इसकी कटिंग। तो कटिंग हम नाप लेते हैं, देखते हैं हमारे कितने इंच की कटिंग आ रही है। तो ये 23.5 की आ रही है। हम नीचे भी चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी ये वाली दीवार सोल में नहीं होती और हमारी कटिंग में फ़र्क होता है। माशाल्लाह से फाइनली व्यूअर हमारा किचन तैयार हो चुका है। आप देखें लुक इसकी माशाल्लाह से, कोई ज्वाइंट कहीं आपको नज़र नहीं आ रहे। और लेवल देखें बिल्कुल परफेक्ट आया है। और नीचे का हमने चबूतरा भी बना दिया, देखें माशाल्लाह से दीवारें भी बना दी। ये हमने स्लेब खड़े किए थे और इसकी थिकनेस हमारी सिर्फ 2 इंच है। देखें सब स्लेब का जो थिकनेस है सबकी बराबर है माशाल्लाह से। देखें खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का हमने काम किया। ये होता है काम करने का तरीका। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम को काम समझ के करें, और इंशाल्लाह काम भी अच्छा होगा, तारीफ भी होगी और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और काम भी मिलेंगे, क्योंकि काम काम से मिलते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।